माथा चूम के उसकी गलतियां माफ करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कानपुर पुलिस जहां वाहवाही लूट रही थी अपने अच्छे कामों के लिए, इस पूरे मर्डर मिस्ट्री का जल्द से जल्द खुलासा करने के लिए, वहीं ये रहमदिल चेहरा उसके गले की फांस बनता नजर आ रहा है। आईजी साहब ने कहा था कि पीयूष पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उसको किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। सवाल यहाँ पर यह है कि क्या यही कड़ी कार्रवाई है जिसके बारे में आईजी साहब ने कहा था। अपने आप को बचाने के लिए कानपुर पुलिस ने कार्रवाई तो सीओ स्वरूप नगर के ऊपर कर दी, लेकिन सवाल यह है कि ये तस्वीर बहुत कुछ कह गई है, सिर्फ माथा चूमने की बात ही नहीं है। जैसा कि हमारे संवाददाता ने हमें शुरुआत में बताया था कि पूरे दिन 10 घंटे की रिमांड के दौरान पीयूष को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया, उसको कुर्सी पर बैठाया गया, उसको कोल्ड ड्रिंक पिलाई गई, एसी कमरे से उसको बाहर नहीं निकलने दिया गया। एसी कमरे के अंदर बैठ के पीयूष से क्या पूछताछ की जा रही थी, सवाल यहाँ पर ये उठ रहे हैं। अंदर से जो खबरें आ रही हैं कि पीयूष से कोई भी अहम सुराग नहीं मिल पाया। सवाल यह है कि 10 घंटे कानपुर पुलिस ने किया क्या, सिर्फ अपना प्यार और दुलार लुटाया है इस हत्या आरोपी के ऊपर। क्या कानपुर में इस तरह से अपराधियों के साथ ट्रीटमेंट किया जाता है? क्या हर अपराधी का माथा चूमा जाता है? क्या हर अपराधी को बच्चा मान के ये कहा जाता है कि उससे गलती हो गई है? ये तस्वीर सिर्फ कानपुर की है, लेकिन सवाल पूरी पुलिस महकमे पर उठ रहा है। क्या कानपुर में सवाल यह है कि क्या यूपी में रेप करना और हत्या करना एक बड़ा जुर्म नहीं है? क्या उसके हत्या आरोपी को एक गलती करना मानकर बख्श दिया जाएगा? मुलायम सिंह यादव तो यही कहते हैं, बच्चे हैं, गलती हो जाती है, रेप हो जाता है। कानपुर पुलिस की तस्वीर भी यही कह रही है कि हत्या हो जाती है, बच्चे हैं, गलती हो जाती है। सवाल यह है कि बड़े बड़े अपराध करने के बाद क्या आरोपी इतनी आसानी से बच सकते हैं? कड़ी कार्रवाई की बात कहने के बावजूद क्या इस तरह का जो हरकतें होती हैं उस पर क्या पुलिस की छवि धूमिल नहीं होती है? और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी से डॉक्टर दिवाकर मिश्रा जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी से अजय त्रिपाठी जुड़े हुए हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट डॉक्टर नूतन ठाकुर भी जुड़े हुए हैं और साथ ही हमारे इनपुट एडिटर दुर्गेंद्र सिंह चौहान भी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम टाइम में। सबसे पहले दिवाकर मिश्रा जी, आप ही से शुरुआत करते हैं। ये जो कानपुर पुलिस का चेहरा है, एक तरफ वाहवाही लूट रही थी कि इस हत्याकांड का जल्द से जल्द खुलासा कर दिया गया, लेकिन ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। कितनी रहमदिल है हमारी कानपुर पुलिस? घटना के बाद जिस तरह से आईजी साहब पल पल टेलीविजन के सामने आकर के बयान देते रहे, तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से आईजी साहब से कहना चाहता हूं कि ये जो माथा चूमने वाली घटना है जो पूरे देश के चैनल जो है चला रहे हैं, इस संबंध में आईजी जी का बयान क्या है वो देश की जनता को बताएं, उत्तर प्रदेश की जनता को बताएं। इस तरह की घटनाएं जब समाज देखता है तभी जो है पुलिस के प्रति समाज का विश्वास उठने लगता है। जिस तरह की घटना हुई है उस घटना के बारे में चूंकि मैं अधिकृत नहीं हूं इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन चैनल और प्रिंट मीडिया के द्वारा जो मैंने देखा है तो ये बहुत ही नृशंस हत्या है। एक बेटी जो जबलपुर से ब्याह करके कानपुर आई जी, और उसकी इस तरह से हत्या कर दी गई, इसके लिए कौन दोषी है? तो दोष सिद्ध करने के लिए तो पुलिस है, न्यायालय है। मैं उस संबंध में अपने कोई विचार नहीं व्यक्त करना जी, लेकिन कानपुर पुलिस जिस तरह से माथा चूम रही है उससे पुलिस जिस तरह से की जो कार्यप्रणाली है उस पर सवाल जरूर उठने लगेंगे। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि जिस उत्तर प्रदेश की पुलिस से जी 21 करोड़ लोगों को भरोसा होना चाहिए, वो भरोसा इसी तरह की घटनाओं से जो है समाप्त होता है। किसी प्रकार का भी जो विश्वास है जनता का
अपराधियों के प्रति जो पुलिस का खौफ दिखाई देना चाहिए, वो इन्हीं कारणों से अब पूरा देश देख रहा है कि कल जिनको कहा जा रहा था कि ये हत्या के मुख्य जिम्मेदार अपराधी हैं, उन्हीं को अगर सीओ साहब ऐसे चूम चूम करके पूरे देश को दिखाएंगे, तो मैं तो आईजी साहब से कहना चाहता हूं कि वो इस पर चैनल के सामने आए और अपनी बात को जो है बयान दें। समाजवादी पार्टी के अजय त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए। अजय जी, एक तरफ मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि रेप अगर किसी ने कर दिया है तो बच्चे हैं, उनसे ऐसी हरकतें हो जाती हैं, उनको माफ कर देना चाहिए। दूसरी तरफ कानपुर पुलिस जो है एक हत्या आरोपी को माथा चूम के उसको समझा रही है कि बच्चे हो, गलती हो गई है, आगे से ऐसा तो नहीं करोगे। ये कैसा तस्वीर है? कैसे आम जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस करे? आपके मुखिया भी ऐसी बातें कर रहे हैं, यूपी की पुलिस भी उसी पर पार्टी पर चल रही है। मैडम, हम के न्यूज चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं जी, समाजवादी पार्टी के हम अधिकृत प्रवक्ता तो नहीं है, समाजवादी पार्टी के मैडम हम अधिकृत प्रवक्ता तो नहीं है जी, लेकिन चूंकि चैनल ने हमें यहाँ पर बुलाया है तो हम अपने पार्टी के तरफ से समाज में एक जागरूक नागरिक होने के नाते अपनी बात जरूर आपके चैनल के माध्यम से प्रदेशवासियों को और देशवासियों को बताना चाहते हैं जी। हम सबसे पहले तो ज्योति मर्डर केस की पूरी तरीके से निंदा करते हैं और जिस हम कानपुर के आईजी जोन की बात कर रहे हैं जी, इतने कम समय में आईजी जोन ने नहीं, वो तो है, उस पर कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि इतनी कम समय में इस पूरे हत्याकांड का खुलासा कर दिया। लेकिन त्रिपाठी साहब, सवाल यहाँ पर ये उठा है कि इतनी कार्रवाई होने के बाद इस तरह का जनता कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगी? ये चूमा चामी जो हो रही है, इस पे त्रिपाठी जी बताओ, क्या मुलायम सिंह जी ने कहा है कि चूमो इसको? क्या मुलायम सिंह जी ने कहा है कि चूमो इसको? आप ये हर हाल में चूंकि नहीं, हम लोग, हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी, हमको तो इस चैनल के माध्यम से जानकारी मिल रही, हम लोग सवेरे से कहीं और थे, लेकिन निश्चित तौर पर इस मामले पर पूरी सरकार गंभीर है और हर हाल में ऐसे अधिकारी और कर्मचारी जो अपराधियों को संरक्षण देते हैं, जो अपराधियों का मनोबल बढ़ाने का काम करते हैं, निश्चित तौर पर इनके खिलाफ कार्रवाई सरकार करने का काम करेगी। तो उसमें पुलिस की भूमिका जरूर उस पर उंगलियां उठने लगती हैं। इस पूरे मामले में पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, जल्द से जल्द इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया, हत्या आरोपी को पकड़ लिया। लेकिन अब जो तस्वीर सामने आई है उसके बाद पुलिस पर कैसे विश्वास करे, कैसे ये मान लिया जाए कि पीयूष पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी? जैसे देखिए, सबसे पहली बात तो ये कहना चाहूंगी कि ये जो तस्वीरें दिख रही हैं वो पुलिस के ऐसे चेहरे को दिखाती है कि जहां कोई भी व्यक्ति इन्फ्लुएंशियल हो, ताकतवर हो, चाहे सत्ता की ताकत हो या पैसे की ताकत हो, उसके आगे पुलिस भी नतमस्तक होती है और उसे सारी सुविधाएं दी जाती। यहाँ ही नहीं बल्कि जेल में भी उसे वो सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी जो नहीं मिलनी चाहिए, बैन होती हैं, कानूनन नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन अगर आप जेल में जाइए तो भी अगर आप सक्षम हैं, पैसे वाले हैं, तो आपको सारी सुविधाएं मिलती हैं। यहाँ जरूरत इस बात की है कि जो ये तस्वीरें दिख रही हैं, इस तरह से अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की बात है कि अगर ठीक इसी तरह का कोई गरीब या जो पीड़ित व्यक्ति है वो थाने में जाए और इस तरह से पुलिस अगर कार्रवाई करे या आश्वासन दे तो बात समझ में आती है और पुलिस पे भरोसा भी जगे। लेकिन अपराधी के साथ इस तरह का व्यवहार करना वो ये चीज दिखाता है कि हमारी पुलिस भी जो है वो सत्ता के ही हनक पे या ताकत जिसके पास है उसके इशारों पे चलती है, निष्पक्ष काम नहीं करती है। जी जी, दो तस्वीरें हम आपके सामने आगे बढ़े उससे पहले रखते हैं। एक तरफ जहां आईजी साहब कड़ी कार्रवाई की बात कर रहे हैं पीयूष के ऊपर, वहीं दूसरी तरफ सीओ स्वरूप नगर एक करोड़पति पर अपना प्यार लुटा रहे हैं।
पुलिस को किसी भी हालत में नहीं बचाया जा रहा। हम कैसे आपको क्लियर करें तो किसी भी हालत में नहीं बचाया जा रहा है। जो फांसी की सजा होती है चारों को होती है, उस धारा के लिए उस धारा में हम उनको बुक कर रहे हैं। उस धारा की तफ्तीश हो रही है। हम इनको फांसी पर लटकाने का पूरा प्रयास हमारा रहेगा। उसी तरह से तफ्तीश चल रही है, उसमें कोई संदेह नहीं है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। आईजी साहब जहां फांसी की सजा की बात तक कह रहे हैं पीयूष के लिए, वहीं पर जो सीओ स्वरूप नगर हैं वो माथा चूम रहे हैं और कह रहे हैं बच्चा है, गलती हो जाती है। इनपुट एडिटर दुर्गेंद्र सिंह चौहान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुर्गेंद्र जी, सवाल यहाँ पर यह है कि पुलिस क्या हर अपराधी के साथ इसी तरह का करती है, इसी तरह का व्यवहार करती है? कई बार हम देखते हैं कि जो है बेगुनाहों को पकड़ लिया जाता है, फेक एनकाउंटर कर लिए जाते हैं। एक हत्या आरोपी जिस पर आरोप साबित तो नहीं कर सकते, लेकिन एक तरफ से उसने खुद इस बात का कबूलनामा कर लिया है कि उसने अपनी पत्नी को मारा है, उसके बावजूद उसको थाने में चूमा जा रहा है। तुलिका, जैसे डॉक्टर नूतन ठाकुर कह रही थी कि अगर किसी गरीब का माथा पुलिस चूमती, जो पीड़ित अगर थाने जाता, जी। उसके परिवार में या उसके साथ कोई अपराध घटित होता, तो मुझे लगता है ये बात समझ में आती है। मैं हतप्रभ हूं ये इस तरह का पुलिस का चेहरा देखकर। मैंने अपने पत्रकारिता के जीवन में मैंने इस तरीके का चेहरा पहले कभी नहीं देखा। किसी हो सकता है कि उस जमाने में भी लोग करते रहे हों और मीडिया इतना सक्रिय न रहा हो, लेकिन इस तरीके की तस्वीर कि किसी हत्या आरोपी की सीओ माथा चूम रहा है, गजेटेड अफसर है, सीओ वह अधिकारी है जो आईजी तक बनते हैं, जो उत्तर प्रदेश पुलिस के सेवा के अधिकारी हैं, पीपीएस अधिकारी हैं, ये आईजी तक जाते हैं। तो अगर एक सीओ क्यों ऐसा क्या पड़ा? जी आपको रोकेंगे, हमारे साथ डीआईजी आर.के. चतुर्वेदी फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। डीआईजी साहब, एक तरफ आप लोग अपनी वाहवाही कर रहे थे, एक तरफ वाहवाही लूटी जा रही थी पुलिस की कि उसने इस हत्याकांड का जल्द से जल्द खुलासा कर लिया, लेकिन सीओ स्वरूप नगर की इस घटना के बारे में आप क्या कहेंगे, इस हरकत के बारे में? देखिए, पुलिस की वाहवाही हम लोग नहीं कर रहे थे, वो तो जनता कर रही है। मैं माफी चाहूंगा जी। और सीओ साहब का बिहेवियर उनका इंडिविजुअल बिहेवियर है, हम पूरे पुलिस विभाग से नहीं छोड़ते जी। उनकी इस गैर जिम्मेदारी और ऐसी हरकत जो एक अधिकारी को शोभा नहीं देती जी, उसके कारण उनको उनके क्षेत्राधिकारी के पद से रिमूव कर दिया गया है, ऑफिस से संबद्ध कर दिया गया है और साथ ही साथ उनके खिलाफ जांच के आदेश कर दिए गए हैं ताकि इसके सारे पहलू देखे जाएं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। वर्दी पहनकर वो ये काम कर रहे हैं चतुर्वेदी जी, वर्दी पहनकर। कोई सादी वर्दी में नहीं है कि उनका ये व्यक्तिगत मामला नहीं, वो ड्यूटी पर हैं, रिमांड के लिए लाते हैं, पूछताछ करते हैं, बावर्दी दुरुस्त होकर माथा चूम रहे हैं। तो ऐसे पुलिस विभाग कैसे बच सकता है? पुलिस विभाग एक व्यक्ति का दायित्व के लिए आप विभाग को फिर वो कर रहे हैं। मैं आपसे कहूंगा, मेरा उद्देश्य विभाग को बदनाम करना नहीं है, इस घटना की तरफ आपको आकृष्ट करना है, आपका ध्यान आकृष्ट करना, आप जैसे जो अफसर हैं उनका ध्यान आकृष्ट करना है। आकृष्ट हो गया और उनके खिलाफ कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। उनके बैच लगा हुआ है यूपीपी, उत्तर प्रदेश पुलिस, और वो पीपीएस अधिकारी हैं, गजेटेड अधिकारी हैं। वो व्यक्तिगत वो घटना कैसे हो सकती है? अपने वो ऑफिस के अंदर बैठ करके ऐसा कर रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात है, सब कुछ लगा हुआ, लेकिन उसके बाद भी वो एक व्यक्ति है, वो पूरा पुलिस विभाग नहीं है। पुलिस विभाग में वो भी अधिकारी हैं जो अभी उसको गिरफ्तार करके लाए हैं और उसको जेल भेजा है और उसके साथ पूछताछ की है, रिकवरी की है, वो भी पुलिस विभाग है। लेकिन डीआईजी साहब, जाहिर तौर पर आप लोगों ने कार्रवाई कर दी है, सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि आप एक अफसर की इस हरकत से क्या पुलिस की छवि पर उंगलियां उठने नहीं लगेंगी? क्या आम जनता ये नहीं सोच के बैठ जाएगी कि पीयूष को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है? क्या इस पूरे मामले पर पुलिस की भूमिका पर संदेह नहीं उठाया जाएगा कि जिस तरह से आईजी साहब कह रहे थे कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, एक तरफ आईजी साहब कह रहे हैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई, दूसरी तरफ सीओ साहब उसका माथा चूम रहे हैं। आप लोगों ने सीओ साहब को हटा तो दिया, लेकिन क्या इस पूरे मामले पर वो विश्वसनीयता वापस ला पाएंगे? विश्वसनीयता तो बिल्कुल रहेगी, क्योंकि हमारी कार्रवाई न पहले कमजोर थी, न आगे कमजोर होने जा रही है। विश्वसनीयता हमारी आपको दिखाई पड़ेगी। मैं दोबारा कहूंगा जी, बहुत बहुत धन्यवाद डीआईजी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक तरफ कार्रवाई की बात कही जा रही है, कार्रवाई कर ली गई है, डीआईजी ने कहा है सीओ स्वरूप नगर के ऊपर, लेकिन सवाल यहाँ पर उठ रहा है कि क्या इस तरह की कार्रवाई करने के बाद जो दाग लग गया है, जो छवि धूमिल हो रही है, वो धुल पाएगी? क्यों दुर्गेंद्र जी? देखिए, अंत में उन्होंने स्वीकार कर लिया। दिवाकर ने जो सवाल उठाया कि उनके यूपी पुलिस का बैच है, वो इंडिविजुअल नहीं है। मैंने भी ये बात कही कि बावर्दी दुरुस्त होकर ड्यूटी पर हैं,
रिमांड पर ले रहे हैं, अभियुक्त को पूछताछ कर रहे हैं। वो सारी पुलिस नहीं है, लेकिन पुलिस के एक प्रतिनिधि जरूर हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस को उस जगह, उस स्थान पर जहां माथा चूमा था, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो छवि उन्होंने पेश की है, वाकई इस मामले में अब संदेह होना लाजिमी है। मुझे लगता है कि इस पूरे प्रकरण पर अब जिस तरीके से सवाल उठ रहे थे, पहले ही पीयूष के पिता ने ये बिल्कुल ऑन कैमरा स्वीकार किया, हमारे पास उसकी बाइट भी है कि मुलायम सिंह परिवार से उनके पार्टनर के संबंध हैं। हाँ। शुरू से पहले दिन से जिस बेटी का कत्ल हुआ है ज्योति, उसके पिता लगातार ये आरोप लगा रहे थे कि ये सत्तासीन लोगों के करीब हैं, एक मंत्री पर उंगली उठा रहे थे, कई बड़े वो चेहरे नजर आ रहे थे, लगातार अफसरों के बंगलों पर वो चेहरे देखे गए हैं जो पावर ब्रोकिंग के लिए कुख्यात हैं, जो पावर ब्रोकर हैं, वो चेहरे देखे गए थे। कुल मिलाकर पूरा मामला समझ में आया। पीयूष को रिमांड के दौरान वीआईपी ट्रीटमेंट, माथा चूमा जाना, जेल में सुविधा, जैसा डॉक्टर नूतन ठाकुर कहते, अगर हम देखें तो जेल में सुविधाएं भी उसे इसी तरीके की मिली होंगी। तो कुल मिलाकर इस मामले में अब निष्पक्ष जांच हो पाएगी, संदेह जरूर पैदा होता है। संदेह जरूर पैदा होता है। हमारे साथ हमारे संवाददाता दिवाकर जी, हमारे साथ एक संवाददाता, एक हमारे दर्शक जुड़ी हुई है सुषमा बरेली से। जी सुषमा जी, बताएं क्या कहेंगी आप? अरोड़ा है, मैं बरेली से बोल रही हूँ। मैं आपका चैनल रोज देखती हूँ और मुझे बहुत तकलीफ है जो सीओ साहब को मैं देख रही हूँ। क्या इन्होंने मुलायम सिंह जी से ट्रेनिंग ली है कुछ? क्योंकि मुलायम जी एक तरफ कहते हैं कि हाँ बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, और इसी तरह ये भी माथा चूम रहे हैं। इनको भी लगता है बच्चों से गलतियां, क्योंकि खुद की घर की आग नहीं लगी इनकी, इसलिए इनको दूसरों के बच्चों की गलतियां लगती हैं। दूसरी चीज, हमें पूरा संदेह है इस पे, चाहे आप माने और ना माने। आपका मीडिया अगर नहीं चिल्लाता, आपका मीडिया शोर नहीं मचाता, ये सब कभी इतना ना उछलता। और अभी भी हमें ये संदेह में नजर आ रहे हैं। दो चीज हम आपसे जरूर आप द्वारा ये क्लियर करना चाहेंगे कि मैं देख रही थी कि चाकू खरीद रहे हैं, लेकिन वो चाकू में सिर्फ अकेले पूरे मॉल में वही दिखे, कोई पब्लिक नहीं दिखी, कोई कुछ नहीं दिखा। ऐसा तो नहीं, समय क्यों नहीं दिखाया गया? ये अगर कोई भी दिखाते हैं तो उसमें समय भी इससे कहीं जरूर दिखाएं और डेट दिखाएं, ताकि कंफर्म हो कि हाँ इस डेट को सीसीटीवी के फुटेज में देखा गया है। दूसरी चीज, इन सीओ को अटैच करने से कुछ नहीं होता है। इन जैसे सीओ का मैं क्या कहूँ, वो शब्द मेरे पास नहीं है। बस आप समझ सकते हैं ये निंदनीय कार्य कर रहे हैं और ये समाज में क्या मैसेज जा रहा है। और 110% जितने भी यहाँ पैनल पे लोग बैठे हैं वो भी ये मानते होंगे कि ये मिले हुए हैं पुलिस के। सब लोग हम नहीं कहते, लेकिन ज्यादातर पुलिस इनके पक्ष में है। ये दिखावे के लिए रिमांड है, दिखावे के लिए सब कुछ है। पीयूष को बचाने की कोशिश की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा जी, हमसे हमारे साथ हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। महोबा से हलीम खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी हलीम जी, बताएं। मैं ये चाहूंगा कि सीओ साहब की सबसे पहले जांच होना चाहिए और इनके खिलाफ 120B की धारा लग के इनके ऊपर केस चलना चाहिए। ये इसमें इन्वॉल्व है केस में। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हलीम खान जी साथ में हमारे जुड़ने के लिए। मैं जो बात कह रहा था दुर्गेन जी, कि वो हमारे जो दर्शक हैं जिनके टेलीफोन आ रहे हैं, ये पुलिस की विश्वसनीयता को कम करने का एक कारण बनता है। जब इस तरह का चेहरा पुलिस का दिखता है तो लोगों में अविश्वास पैदा होता है और स्वाभाविक तौर से लोग कहते लगते हैं कि पैसे के बल पर पुलिस बिकती है और सत्ता के बल पर पुलिस बिकती है। इस तरह के जो जनमानस में पुलिस के प्रति, तो मैं अभी चतुर्वेदी जी बोल रहे थे, मैं तो पुलिस के आला अफसरों से कहना चाहता हूं कि पूरे पुलिस विभाग को प्रदेश के 21 करोड़ लोगों का दिल जीतना चाहिए। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उनके पास है और जब इस तरह का व्यवहार देखने में आता है तो स्वाभाविक तौर से लोगों के मन में, जैसा अभी 2 दर्शकों ने कहा कि इनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए, और वो जो बहन जी थी उन्होंने तो बहुत जोरदारी से जो है प्रश्न चिन्ह उठा दिया, मुलायम सिंह जी के बारे में उठा दिया। क्या उत्तर प्रदेश में इसी तरह का राज चलता रहेगा या कुछ लोगों को न्याय भी मिलेगा? कहीं कोई कानून का राज चलेगा? आज उत्तर प्रदेश के 21 करोड़ लोग सरकार और पुलिस प्रशासन